नमस्कार, आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। और बात पच्चीसी में आज हम बात कर लेते हैं पंजाब के किसान और किसानी की। आज किसानों ने जो चढ़ाई कर रखी है, तथाकथित किसानों ने, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है जिन्होंने दिल्ली पे चढ़ाई कर रखी है दूसरी बार, उनकी बात नहीं करेंगे। हम एक इससे भयंकर समस्या है उसकी बात कर लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का उद्भव हुआ पंजाब में, और पंजाब के किसानों को और किसान उसको ने मालामाल कर दिया धीरे धीरे। लेकिन इसमें मुख्य क्या है कि उसमें जो आउटपुट है, जो क्रॉप है, जो अधिक फसल लेने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया, खूब बिना सोचे समझे किया गया। तो कुल मिला के तो बात यह है कि जिन लोगों ने हरित क्रांति का प्रस्ताव लाया और इंक्रीज्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर, उन्होंने किसी को समझाने सिखाने की ज़रूरत नहीं समझी कि इसका अधिक उपयोग ना सिर्फ खेत की ज़मीन को जो है वो जहरीला बना देगा, बल्कि उसकी फसल में भी जहर के अंश आ जाएंगे, और वो वहाँ पे फसल से होते हुए पानी को भी जो है कंटामिनेट, दूषित कर देंगे। और अंत में फिर वो ही सारे के सारे जो केमिकल्स हैं, जो पेस्टिसाइड रेजिड्यू हैं, वो इंसानों तक पहुँच जाएंगे, उनके ब्लड सैंपल में पहुँच जाएंगे। ये हमारे महामना जो कि बड़े बड़े अफसरान हैं और बड़े बड़े नेता हैं, नेताओं ने तो इस बारे में कभी बात ही नहीं करी है। अब कभी दुबई, एक बार पहले बात की थी, फिर से बात करेंगे। कभी कैंसर एक्सप्रेस की, बठिंडा से बीकानेर एक गाड़ी चलती है जिसकी, यानी कि कैंसर पंजाब में देश के एवरेज से अधिक है। 1 लाख में से 90 लोग जो है वो कैंसर से पीड़ित हैं। और कैंसर का इलाज करने के लिए लोग 10-10, 15-15 बार जो है वो बीकानेर जाते हैं, और आजकल सुना है कि गंगानगर भी जाने लगे हैं जहाँ उनके इलाज होते हैं। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन का कर्स, यानी कि ये हरित क्रांति किस तरह से प्रदेश की धरती को, पानी को और उसकी फसल को उसने जहरीला बना दिया है, इसके बारे में कोई बात नहीं, उस पर चढ़ाई नहीं हो रही है। वो जो एक अज्ञानता है, वो जो एक हार्ड ट्रुथ है, जिसमें कितने सारे लोग कैंसर से पीड़ित हैं, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है, बच्चों के पिता और माता का साया दूर होता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें अगर पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, यानी कि आज भी अब वो इस्तेमाल करने वाले लोग कहते हैं, कई लेखों में भी पढ़ा है और कई लोगों ने भी बताया है कि ये पेस्टिसाइड्स हैं, जो कि फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इसमें तो एक तो है सब ऑर्गेनोफॉस्फेट। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट हिटलर ने यूज किया था ज्यूज को मारने के लिए। अब उसी को जो है ना यूज किया जा रहा है, क्या कहते हैं, कीटाणुओं को मारने के लिए, पेस्टिसाइड के लिए यूज किया जा रहा है। और भी दुनिया भर के केमिकल फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन और उसके बेस में सब लगाए जा रहे हैं, और उनका एक्सेसिव यूज, आवश्यकता से अधिक यूज हो रहा है। लोग उनको अपने घरों में रख रहे हैं, अपने कमरों में रख रहे हैं, जहाँ वो सोते हैं उसके पास में पेस्टिसाइड रखे हुए हैं, और कुछ लोग तो अपने किचन में भी रखे हुए हैं। यानी कि आप ये देखिए कि अज्ञानता का एक कितना बड़ा एक स्थिति खड़ी हुई है कि कोई सूचना दी नहीं गई है, और पंजाब की धरती, वहाँ का पानी, वहाँ की फसल पॉइजनस होती चली गई। और ड्रग मीनेस तो एक अलग है कि जिस तरह के नशेड़ियों की हालत वहाँ पे पड़ी है, और पाकिस्तान से नशे की लगातार लत लगाई गई है, और बहुत सारे गैंग हैं जो कि भारत के अंदर जो है ना नशे की, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन मिली जुली बात हो जाती है। यानी कि पूरा एक प्रदेश, 3 करोड़ का एक प्रदेश, जो कि 70% लोग, यानी कि पूरा पूरा आधारित है, इंडस्ट्री भी वहाँ पे है। लेकिन अभी सुनने में आया है कि पंजाब में जो लगातार जो है वो जिस तरह के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ के जो उद्योग धंधे हैं उनको परेशानी हो रही है। और अभी जो इंडस्ट्री समिट थी यूपी में, और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पहले से बेहतर हुई है, तो बहुत सारे लोग अपने एक्सपेंशन अब पंजाब में नहीं कर रहे हैं, वो जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की ओर। तो ये एक मुद्दा है
मतलब ये तो एक रिलेटेड मुद्दा है कि आप जितने ज़्यादा दंगे फसाद करोगे, सड़कों को रोकोगे, वो एक अलग विषय है, उस पर कभी अलग बात करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान से डर रहे हैं, उसकी तरफ कभी कोई नहीं हुआ है, यानी कि कोई प्रदर्शन फिलहाल मेरी जानकारी में तो पिछले दिनों तो नहीं हुआ है। ये सिर्फ जो है ना, इतनी बड़ी बड़ी गंभीर समस्या है कि धरती में जहरीली हो चुकी है, पानी जहरीली हो चुका है, वहाँ की जो फसल है वो बहुत सारी, ये बताया जाता है कि इसके अंदर बियर बनाने के काम आती हैं। और कहते हैं कि 100 सैंपल लिए जाते हैं तो 35 में जो है ना वो ब्लड कंटामिनेटेड है उन लोगों का जिनके ब्लड टेस्ट हो रहे हैं। तो ये इतनी गंभीर समस्या, लेकिन किसी को चिंता नहीं है, सबको दिल्ली भी चढ़ाई करनी है, क्योंकि सत्ताएं बहुत सारे लोगों की चली गई हैं। उनको येन केन प्रकारेण करके कुछ ऐसा वितंडा क्रिएट करना है, कुछ ऐसा ड्रामा क्रिएट करना है कि कम से कम न्यूज में, अब उनको ये पता नहीं कि पूरा का पूरा न्यूज मीडिया जो बात कह रहा है वो अंत में जाके झूठी निकल रही है। तो सिर्फ न्यूज में आने से ये सब हो जाएगा, लेकिन वो फिर अलग बात है। हम बात लौटते हैं मुख्य बात की ओर कि इतनी बड़ी विषाक्त जो है वो समस्या है, लेकिन उस पे उस राज्य के नेताओं का, अफसरों का कोई भी ध्यान नहीं है, मीडिया का भी ध्यान नहीं है। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि पंजाब की जहरीली हुई पेस्टिसाइड्स के कारण जहरीली हुई धरती, पानी और फसलों के बारे में थी, तो वो जानकारी आपको होगी और इस बातचीत को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम सोचते हैं कि ऐसा करने से कम कुछ अगर 2-4 लोगों को भी मालूम पड़े और वो पेस्टिसाइड को तरीके से यूज करें, उसके बारे में अधिक जानकारी लें, कम से कम अपने सोने के कमरे में उनको नहीं रखें, किचन की में नहीं रखें। ये जानकारी पहले से तो बड़ी है, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को ये जानकारी है नहीं। तो धन्यवाद, नमस्कार ये कार्यक्रम देखने के लिए। हम फिर आपसे मिलेंगे बात 25 की अगली बात।